ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि जी $2 बिलियन जो हमने यूएई के वापस करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान को 1 मंथ की यानी 30 डेज की और छूट मिल गई है। 30 डेज के लिए और यूएई ने कह दिया। तो उसमें साफ साफ बात यह है कि बजाय इसके कि हम यूएई के गाने गाएं और यूएई की वाह करें, सीधी सीधी बात ये कि यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। आपको याद है कि पहले यूएई के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में यही कंसर्न लेकर आए थे कि देखिए हमें तो सऊदी अरब जो है ये तो काउंटर करता है, यमन के अंदर हमें काउंटर करते हैं, सूडान के अंदर काउंटर करते हैं, तो लिहाजा आपने ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ किया है सितंबर 2025 के अंदर, आप इससे बाहर निकलिए। बदले में हम बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके लिए बेहतर भी कर देंगे और आपकी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है इसे भी बेहतर में करने में आपके साथ पूरा जो ताउन है वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यूएई के ये जो कंसर्न है, जो बातें इन्हें कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी और आप ये कह सकते हैं कि यूएई के सदर मुमकिन तौर पर नाराज़ होकर पाकिस्तान से यहाँ पर गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि यूएई के जो सदर हैं वो इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में विज़िट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये आप देख रहे हैं तमाम अरब वर्ल्ड जो है उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स और असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इंडिया बुलाया हुआ था। और ये एक इंडिया वो जिसे कहते हैं ना अपने ताल्लुकात अरब वर्ल्ड के साथ मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान को माइनस किया जाए, जो फैक्ट है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को माइनस किया जाए। अभी मैं देख रहा था जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे स्पीच की। अब वो कहते हैं कि जी हमारा वेस्ट एशियन रीजन जो है वो हमारे बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं और साथ में उन्होंने पाकिस्तान का भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है ना उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो नाम नहीं लिया। पाकिस्तान मीडिया इस समय असमंजस में पड़ी है और पाकिस्तान मीडिया क्या पूरा पाकिस्तान असमंजस में पड़ा है क्योंकि वो सऊदी अरब और यूएई के बीच यानी दुबई के बीच जो है फंसा हुआ है और सैंडविच बन रहा है। यानी कि इनकी परेशानी ये है कि इन्होंने सब देशों से तो कर्जा पकड़ा हुआ है, सब देशों से हाथ मिलाना चाहते हैं, मतलब जैसे भारत का और बड़े बड़े देशों का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम है, यानी कि पूरी दुनिया इनको इज्जत देती है और पूरी दुनिया इनको इनसे हाथ मिलाती है, तमाम तरीके से ट्रेड करती है। तो वही सारा कुछ पाकिस्तान भी पाना चाहता है और वो भी सोचता है कि हम भी सब देशों के साथ ट्रेड करेंगे, सबसे कर्जा लेंगे, खासकर तो उसको पड़ी होती है कर्जे की, तो इसलिए वो सबसे गले मिलता है, सबके पांव पकड़ता है और सबको मिन्नतें करता है। तो ऐसे में जब कोई दो देश आपस में टकरा जाते हैं और दोनों देशों के ये पांव पकड़े हुए होता है तो ऐसे में दोनों देश इसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में जब इसके ऊपर प्रेशर बनता है तो इनकी फटना शुरू हो जाता है क्योंकि ये जो है समझ नहीं पाते हैं कि अब हम किसका साथ दें, किसके साथ हाथ मिलाएं। और ऐसा ही कुछ इस समय यूएई इनके साथ कर रहा है। इन्होंने जो है यूएई से कर्जा पकड़ा हुआ था तो अब वो वापस कर्जा मांग रहा है, कह रहा है पैसे हमारे वापस करो नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है सऊदी के साथ जो है डिफेंस डील साइन कर रखी है, सऊदी के साथ इन्होंने तमाम तरीके से डील करने की कोशिश की है। तो अब ऐसे में दुबई जो है अब इनको चढ़ा रहा है कि भैया तुम उनसे डील कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हमारा कर्जा वापस करो, बस सीधी बात है, और वरना तुम हमसे हाथ मिलाओ, वो अपना जो है तुमने जो सऊदी के साथ जो डिफेंस डील साइन की है उसको कैंसिल करो, बाकी सारा प्रोटेक्शन हम देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान बहुत कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है और बहुत ही मिन्नतें कर रहा है, वहाँ की मीडिया धोना डाल रही है और पाकिस्तान के जो ये पीएम वगैरह हैं ये सब भी बड़े कंफ्यूजन में है, बड़ी परेशानियों से चल रहे हैं। तो आगे चलकर क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 1 महीने का अल्टीमेट इनको यूएई ने दिया हुआ है कि इतने दिन में तुम हमारा $2 बिलियन वापस करो और उसके बाद में तुम जो मर्जी को करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीक है जी। और साथ में उन्होंने कहा जी कि जो मुल्क या जिस सोसाइटी के ऊपर हमला होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का उसका राइट है डिफेंड करना। तो ये उनको बताया उन्होंने कि भाईजान हम तो ये कर रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान गए थे, आपको याद, वहाँ शिकार करने के लिए गए थे, उनका वहाँ महल भी है। तो कोई भी देखेगा बाहर से तो लगेगा अरे यार पाकिस्तान में जब इस आदमी ने महल बना रखा है तो इसके तो घर जैसे संबंध होंगे। वो घर के आदमी ने क्या बेगाना किया पाकिस्तान को। $3 बिलियन का लोन था पाकिस्तान के ऊपर यूएई का। $1 बिलियन के लिए इन्होंने कहा साहब कि हमारे फौजी फाउंडेशन के शेयर खरीद लो, यूएई ने शेयर खरीद लिए, बचे $2 बिलियन। पुराना लोन चला रहा है, हर साल वो 1 साल के लिए टाल देता था, यूएई की भी कुछ नहीं कहता था। अब इन्होंने फिर कहा साहब ये $2 बिलियन के लोन फिर टाल दो जरा। यूएई ने 1 महीने के लिए टाला और उस पर 6.5% इंटरेस्ट लगाया। जो पहले 3% लोन ब्याज होता था वो 6.5% ब्याज लगा दिया। $12 मिलियन ब्याज के देगा और 1 महीने की मोहलत दी केवल। यह साफ बता रहा है कि यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते अब खट्टे हो चुके हैं। और उसकी तो सबसे बड़ी खबर तभी आई थी जब वो 4 घंटे के दौरे पे भारत आए थे यूएई के राष्ट्रपति और यहां आकर के डिफेंस एग्रीमेंट करके गए थे। तो आप सुनिए जरा पाकिस्तानी परेशान।
पाकिस्तान ये सोच में पड़ गया कि हमारे यहाँ आए शिकार करने के लिए, हमने अपनी आंखें बिछा दी, हम पूरी कैबिनेट को लेके, आर्मी चीफ को लेके सब उसके पांव चूमने के लिए गए, लेकिन हमें इसने 1 टके का वो नहीं दिया, कोई बेनिफिट। उल्टा हमारे पास जो इसकी डिपॉजिट $4 बिलियन की पड़ी है, उसमें से $1 बिलियन के फौजी फाउंडेशन के शेयर्स लेके चला गया। ऐसे में इन्होंने कहा कि हमारा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, जिसके यूएई में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी पार्टी पीपल्स पार्टी के सारे मिनिस्टर्स की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टियां और इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, तो इसको भेजते हैं वो जाके वहाँ पे। अगर किसी किस्म का लोन भी आगे किया जाता है या बात की जाती है कि ठीक है कुछ अरसे बाद दे देंगे, तो कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। वैसे तो हमें लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले एक अचानक से 72 आवर्स का टाइम दिया था सऊदी अरेबिया ने, और हमें सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन वापस करने थे, तो उस वक्त जाहिर है कि उन्होंने तो हमारा ख्याल किया नहीं। हालांकि मोमिन भाई भाई हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना, शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। देखा कि पाकिस्तान की एक ताकतवर फैमिली जो है वो यूएई का विजिट भी करती है, यूएई के सदर के जब वो इंडिया में आए और उसके बाद। और वो फैमिली कौन थी? वो जरदारी फैमिली थी, जिन्होंने बहरीन का भी दौरा किया और यूएई का भी दौरा किया, और ये वाज़ेह तौर के ऊपर पैगाम दिया कि हम सऊदी अरब के साथ भी नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन हम यूएई के साथ भी नहीं बिगाड़ सकते, और हम एक तवाज़ुन रखना चाहते हैं। आप ये जो अनाउंस करने जा रहे हैं, ये फिलहाल आप इसको रोक दीजिए, हम इसकी कोई और जो तरीक़ाकार है वो निकालने की कोशिश करते हैं। खैर, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए कि पहले हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक बैलेंस रखने की कोशिश करते थे कि अगर हम ईरान के साथ ताउन बढ़ाते थे तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता था, तो सऊदी अरब को कन्विंस करने के लिए तमाम तरह चीज़ें जारी सारी रहती थी, और ईरान का भी कहीं ना कहीं कंसर्न रहता था कि आप सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो अब ये जो मामला है ये शिफ्ट हो गया है, और अब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान पाकिस्तान जो है वो एक सैंडविच बना हुआ नज़र आता है। कुछ जगहों के ऊपर ये तर्जिया और ये दलील रखने की कोशिश भी की गई कि पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि इजराइल जो है उसकी इस खत्े के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर उसको एक वैलिड एंट्री उसको यहाँ पर मिल जाएगी अगर यूएई, इंडिया और इजराइल जो है वो एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी कर लेते हैं। जी हाँ, इन्होंने लंबा अरसा मांगा था, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है, और ये पाकिस्तान की वजारत खारजा कह रही है। ये कर्जा लिया था जिस पर अब वो हमसे 6.5% सूद ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से, और इन्होंने उसको लंबे अरसे के लिए रोल ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 महीने का कर देते हैं और पैसे वापस करें। नैब का डीजी कहता है कि 2025 में हमने $22 अरब रिकवर किए हैं। वो गए कहां पे? कौमी खजाने में तो नहीं आए। कौमी खजाने में तो पैसा पड़ा हुआ, उसमें से $12 अरब दोस्त ममालिक के हैं, कुछ $3.5 अरब हमारे अपने। तो वो जो $22 अरब आपने रिकवर किए वो किस खजाने में गए, किसके पास गए, किसकी जेब में गए? उन $22 अरब में से $2 अरब आप दे दें यूएई को वापस। आपको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ना चाहिए, आपने तो $22 अरब रिकवर कर लिए। तो ये झूठ चुताली हुकूमत चल रही है, हर बात में झूठ बोलते जाएंगे, बोलते। $1 अरब के लिए आपका वजीर आजम जो है वो पम्बीरी बना हुआ पूरी दुनिया का, कोई आपको $1 अरब नहीं दे रहा, तो ये झूठ बोलते हैं।